आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है दीपांकर पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कई लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जैसे कि बोलते हैं, हम लोग मैथ्स पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मेरा पक्का यकीन है कि अभी हम आपको देखिए कैसे चुटकियों में सिखाते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं बार वाले, उसको हम लोग कैसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। और ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये श्योर क्वेश्चन है कि कोई ना कोई एक नंबर आपके पास जरूर आएगा जिसको कि P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वाला है 0.6 बार, जिसके जगह पे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 0.3 का बार, 0.2 का बार या फिर 0.6 का बार। सेकेंड वन 1.27 बार, 2 नंबर्स पे बार है। थर्ड वन 0.47, 7 पे बार है, सिर्फ 4 पे बार नहीं है। एंड नेक्स्ट वन 0.235, जिसमें कि 2 पे बार नहीं है, सिर्फ किस पे बार है, 3, 5 पे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि ये बार का कन्वर्जन होता कैसे है। तो उसके पहले सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि बार का मतलब क्या होता है। जब कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है, जैसे कि सपोज करिए अगर एक नंबर लिखा हुआ है 3 3 3 3 3 या फिर लिखा हुआ है 1 4 1 4 1 4, तो क्या दिख रहा है आपको कि ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 1 4 1 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 के ऊपर एक ऐसे लाइन लगाते हैं और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बार, ठीक है। तो बार मींस व्हाट कि वो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 1 4, तो इसको क्या लिखेंगे 1 4 बार, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बार का मीनिंग क्या होता है। जब कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है, रिपीट होता रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे ऊपर एक लाइन बना देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार, और उसके अंदर उसको लिख लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन पे कि कैसे इस परफॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, 0.6 बार को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है, 0.6 बार। तो सपोज करिए इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं और इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं, x। इसको क्या मान लेते हैं, x, यानी x इज इक्वल टू 0.6 बार। तो बार लगा हुआ यानी रिपीट कौन हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो अब इसको सेम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 डॉट। ये 6 क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो बार है वो कितने नंबर्स पे है, यानी जो ये बार लगा हुआ है वो कितने नंबर पे, कितने डिजिट्स है वहां पे। यहाँ पे सिर्फ कितना डिजिट है, 1 डिजिट। वो कौन सा डिजिट है, 6। केवल एक ही डिजिट है, कौन, 6। और 6 पे ये बार लगा हुआ है, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट उतनी बार हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 10 से। जैसे कि अगर एक डिजिट है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर 2 डिजिट है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर 3 डिजिट्स है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। यानी जितने नंबर ऑफ डिजिट्स उतना जीरो हम लोग 1 के आगे लगा लेंगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स बार के अंदर उतने जीरो हम लोग लगाएंगे 1 के आगे और उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना है, एक नंबर है सिर्फ बार के अंदर, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। 10 क्यों, क्योंकि सिर्फ एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि बार के अंदर कितने नंबर्स हैं, 1। तो अगर हम लोग इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। तो 10 into x कितना बन जाएगा, 10x। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी भी नंबर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा 10 डेसिमल होता है वो क्या होता है, राइट साइड में शिफ्ट होता है। और जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो जितने जीरोस उतना डेसिमल हमारा शिफ्ट होगा। तो सिर्फ एक जीरो है यहाँ पे, तो ये डेसिमल क्या होगा, एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में आप लोग सुनेंगे और उसके हिसाब से और क्वेश्चंस खुद से लगा लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.666, और उसके बाद ये वाला हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग चेक करेंगे कि बार के अंदर कितने डिजिट्स हैं, तो ओनली 1 डिजिट्स, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा डेसिमल हो क्या होगा, एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 6.666। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट
1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करिए, सबट्रैक्ट। तो इक्वेशन 2 क्या है, 10x इक्वल्स टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो 10x माइनस x कितना होगा, 9x इक्वल्स टू, ये 6666 सारे गए तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 आएगा, और 6 में से 0 गया तो कितना बचा, 6.000। ठीक है, तो अब 9x की वैल्यू कितनी आई, 9x इक्वल्स टू 6, 9x इज इक्वल्स टू 6, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6/9, और जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 2/3, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2/3। तो हमारा ये 0.6 का बार था, उसको अगर हम लोग p/2 के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कितना आएगा, 2/3, कितना आएगा, 2/3। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1.27 बार, 1.27 बार। यहाँ पे यानी जो नंबर है वो उसके बार के अंदर कितने डिजिट्स हैं, 2, यानी हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, जिसमें कि 2 जीरोस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो x क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि बार के नीचे कितने डिजिट्स, 2, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 100, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना बन जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट और राइट साइड, तो x इंटू 100x इक्वल्स टू, अब जब इस वाले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डेसिमल है वो कितने पॉइंट्स आगे जाएगा, 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे वो डेसिमल पहुंच जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 127.272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ये जो शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल्स है ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम लोग नॉर्मली एग्जाम में बैठ के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चंस और हार्ड होते जाता है, इसीलिए शिफ्टिंग क्या होना चाहिए, आना चाहिए, कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा, जितना जीरो लगा रहेगा, और जब डिवाइड करेंगे तो जितना जीरो लगा रहेगा डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, अब हमारा फिर से वही काम, 2 - 1, दूसरे वाले इक्वेशन में से क्या करना, पहले वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, 100x इक्वल्स टू 127.2727 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या था, x इज इक्वल्स टू 1.2727 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखिए 27272727 सारे क्या होंगे, कट जाएंगे, और इधर क्या बचेगा, 7 में से 1 गया, 6 2 1। ठीक है, इक्वल्स टू 99x, 99 इक्वल्स x इज इक्वल्स टू 126, तो x इज इक्वल्स टू 126/99। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से कितनी आ जाएगा, 4 और 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, योर कैंसिल आउट होगा क्या, हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एंड दिस वन इज 11। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 14/11। ठीक है, तो 1.27 बार हमारा का आंसर कितना आएगा, 14/11। p/2 का फॉर्म कितना होगा, 14/11। अब आप लोग समझ में आया होगा ना, सबसे मेन जरूरी क्या है, इसको एक्सपेंड करके लिखना, वो हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर ये डिसाइड करना कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 2 के नीचे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 के नीचे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई, एक बार है तो 10 से मल्टीप्लाई। उसका मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत क्या कर देना, लास्ट वाले इक्वेशन में से उसके पहले वाले इक्वेशन को माइनस कर देना है, उसका x का वैल्यू निकाल लेना है, इससे हमारे क्या हो जाएगा, वैल्यूज की निकल जाएगी। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 0.47 बार, केवल 7 पे बार है, और 0.235 जिसमें कि 35 पे बार है, उस वाले को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 2 का इंतजार करिए।